रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी जुम्मे के दिन पहले के एपी के सीएम और तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया से माफी मांगे। चारचंबे के दिन रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी और सेंटर के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय मल्लापल्ली में है सो ITI कॉलेज का दौरा करे थे, जिसके बाद ये मालूम हुआ था कि कॉलेज की 1 एकड़ जमीन रियासत आंध्र प्रदेश अखंड थी जब सीएम थे सो के रोशैया के दामाद को दिए सो है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले के रोशैया के दामाद करने से वो जमीन वापिस लेने का फैसला करे थे। जुम्मा के दिन TRS भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होम मिनिस्टर नयनी नरसिम्हा रेड्डी बोले कि ये केस की छानबीन के बाद उनको पूरी सच्चाई मालूम हुई कि वो जमीन का और के रोशैया के दामाद का कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया से माफी भी मांगी। VHP के सदर प्रवीण तुकड़िया कृष्णानगर में एक यतीम खाने का इनॉग्रेशन करे। विश्व हिंदू परिषद के सदर प्रवीण तोगाड़िया जो 4 दिनों के दौरे पे है, कृष्णानगर सैदाबाद के एरिया में एक यतीम खाने का इनॉग्रेशन करे। उस वक्त पे VHP के हैदराबाद सिटी के इंचार्ज के अलावा दूसरे बहुत से लोग भी वहाँ पे थे। जिले रंगारेड्डी पहाड़ी शरीफ में सर्दी से बचने के वास्ते लगाए सो आग में 2 छोटे बच्चे जल के जख्मी हो गए। यह हादसा सरूरनगर मंडल के मल्लापुर की बस्ती में हुआ। ऐसा मालूम हुआ रमेश का 7 साल का बेटा नरसिम्हा और 6 साल का रघुविंदर अपने दोस्तों के साथ जुम्मा के दिन सुबह सुबह अपने घर कने सर्दी से बचने के वास्ते आग जलाया। वहाँ पे बाजुश रखे हुए थे तो कांच के बोतल आग की वजह से फूट गए और धमाका हुआ, जिसकी तरफ से नरसिम्हा और रघुविंदर बहुत जख्मी हो गए। रघुविंदर के आंग में कांच भी घुस गई। नरसिम्हा का एक हाथ कट के गिर गया, ढूंढने के बाद भी नहीं मिला कते। रघुविंदर के आंग पे जगह जगह सुराखा पड़ गए। ये बच्चे वर्डरों के हैं जिनके बावाया पत्थरा तोड़ते गते। नरसिम्हा को उस्मानिया दवाखाने में इलाज के वास्ते शरीक करे और रघुविंदर को एक प्राइवेट दवाखाने में शरीक करे। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे। बच्चे लोग सुबह में ऐसा धूप है ना, धूप पे वो लगा दिया, लकड़ी लगा के जला दिया। उस पर प्लास्टिंग करता ना, वो टूटा है। बच्चे को और एक बच्चे को पूरा चले गए और उनको पैरा चले। बाबुल रेड्डी नगर मैलादेवपल्ली के पहाड़ी इलाके में खून की अदमियां एक औरत का रेप करके मर्डर कर दिए। वहाँ के लोग पुलिस वालों को इतला दिए तो पुलिस वाले आके पंचनामा करे और लाश को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए और एक केस लिख लेके छानबीन कर रहे। अब अपन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जमाते नूर मोहम्मदी की तरफ से जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद नात पढ़ने वाले अपनी सुरीली आवाज़ों में नाता पढ़े। ये महफिल में मौलाना मुर्तज़ा पाशा, मौलाना हाफिज मुजफ्फर, शेख अब्दुल खादर, तलहा कसेरी और हबीब मसूद के अलावा बहुत से लोग भी थे। जहीराबाद में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने मेसरम स्टार फुटबॉल क्लब की सीनियर टीम और जूनियर टीम जुम्मे के दिन रवाना हुई। रियल चैनल को डिटेल बताते हुए मेसरम स्टार फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट महमूद अवलखी बोले, पूरे खिलाड़ियों को फुटबॉल के सीनियर प्लेयरों और फुटबॉल के शौकीना स्पोर्ट किट दिए गए। महमूद अवलखी रियल और रूबी चैनल देखने वालों से बारकस की फुटबॉल टीम जीत के अव्वल के दुआ करने की अपील करे। उतने टाइम पे वहाँ पे इस्माइल बोसी, मोहम्मद बाकरा, मोहम्मद मक्की, सालम बासु बैद, साले बिन शिमलान और सईद बावजीर के अलावा किते की दूसरे लोग भी थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बारकस मेसरम स्टार फुटबॉल क्लब की टीम अब जहीराबाद के लिए जो रवाना हो रही है। हम तमाम प्लेयरों को जो है इंटरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं हूँ, हमारे सीनियर प्लेयर जनाब महमूद भाई है, इस्माइल भाई है, मोहम्मद भाई है, सालम भाई है, साले भाई है और तमाम यहाँ पर जो बारकस फलाना के जो है फुटबॉल जानने वाले हैं। और मेसरम स्टार क्लब की तरफ से जो है पूरे प्लेयर्स को जो है किट, टी शर्ट, नेकर, शॉर्ट्स और जो है शूज फुटबॉल का जो है सो इंतजाम करे। आप तमाम से हमें गुजारिश है कि हमारी टीम की कामयाबी के लिए दुआ करें। शुक्रिया, खुदा।
सईदाबाद के एरिया SN रेड्डी नगर में कौन की लुटेरे एक घर में घुस के सास और बहू को रस्सियों से बंध के डरा धमका के 25 तोले सोने के जेवरां लेके भाग गए। जुमा को दोपहर के वक्त ग्रीन पार्क कॉलोनी के रोड नंबर 30 में कैटरिंग का काम करने वाले श्यामला देशमुख के घर में जब उनकी बीवी रजनी देशमुख और बहू अपर्णा देशमुख अकेले थे, उनकी 4 लुटेरे घुस के सास और बहू को रस्सियों से बंध के मुंहों पे पट्टियां लगाए। उसके बाद चाकुआं बता के उनके गलों में से सोने के जेवरां और अलमारी में से भी जेवरां लेके भाग गए। ये जेवरां 25 तोले के थे कते। बाद में ये लोग सईदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखाए, जिसके बाद पुलिस वाले एक केस लिख के इंक्वायरी शुरू कर दिए। दिन दिवाले घरों में घुस के लूटम लाट होरी बोल के आजू बाजू के घरों वाले हैबत खाए हुए हैं। वो लोग आधा घंटे पहले आके कैटरिंग के लिए पूछे थे, 31 को हमको कैटरिंग होना बोल के। उन्होंने ये कोई भी घर में नहीं है बोले तो तुम्हारा आदमी का फ़ोन नंबर दो बोले तो दिए, चले गए वो लोग। चले जाने के बाद क्या हुआ बोले तो एक आधा घंटे के बाद फिर आए। मैं रसोई में थी, मैं और मेरी बहू दोनों भी रसोई में थे। आया उन्होंने ड्रेस डाल लिया, आया आके आते ही मैं ऐसा पलट के बैठे तो पलट के ऐसा देखी मैं, उन्होंने दिखा मेरे को, चाकू दिखाया। तब बोले तो हमारा बहू रानी बोली नहीं कुछ भी नहीं है अम्मा, दे दो, सब दे देंगे उसको, उनको कुछ भी नको बोलो। तो मैं चिल्लाई तो उन्होंने क्या करा, मेरे को बंद कर दिया, मुंह बंद कर दे के सब पट्टी लगाया, ये हाथा सब पीछे लेके बंद दिया। बनने के बाद पैसे दो, पैसे तो नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं कुछ तो भी पैसे दो, हमारे को पैसे होना बोले तो मेरे को हमारे पास पैसे नहीं है। और बहू बोली सोना है, ये सोना लेके जाओ, मंगलसूत्र वो सब है लेके जाओ बोलो, हमारे को वो नको पैसे होना बोला। नहीं पैसे तो नहीं है बोले तो उसके पास का मंगलसूत्र लेके गया, मेरे पास का, और 25-20 तोला का सोना गया। फिर बाद में आके ये कहा के कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसको मार देंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा, बुढ़ी को मार देंगे बोल के बोल रहा हूँ। मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन के एरिया टाटा नगर में है सो गद्दों की फैक्ट्री में जुमे के दिन आग लग जाने से पूरे गद्दे और दूसरे चीजें जल के राख हो गए। ऐसा मालूम हुआ मैलादेवपल्ली पुलिस स्टेशन के एरिया टाटा नगर में है सो एक गद्दों की फैक्ट्री में जुमा को 1 बजे के वक्त आग लग गई। फैक्ट्री के मालिक का नाम विजय है कते। आग लगी सो देख के वहाँ के लोग फौरी पुलिस को और फायर इंजन वालों को इतला दिए। 6 फायर इंजन वाले आके आग को कंट्रोल में करे। आग लग जाने की वजह से कुछ भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर फैक्ट्री पूरी जल के राख हो गई। ऐसा बोल रही ये आग शॉर्ट सर्किट की तरफ से लगी होंगी, मगर मैलादेवपल्ली के CI जावेद बोले कि उन्होंने आग कैसा लगी मालूम करने की कोशिश कर रही और एक केस बुक कर लिए कते। TRS के लीडर मोहम्मद महमूद पाशा भी आग लगी बोल के मालूम हुआ तो फौरी वहां पे जाके लोगों के प्रॉब्लम दूर करे। वट्टेपल्ली के रहने वाले 2 बच्चों को लोग किडनैपरों के हाथों से आजाद करा लिए गए थे। ऐसा मालूम हुआ ये दोनों बच्चों के नाम मेराज और नाजिर है। ये दोनों बच्चों को कौन की आदमियां किडनैप करके लेके जा रहे थे। जब ये लोग याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास किडनैपरों की गाड़ी से कूद के भागे और सीधा रैन बाजार पुलिस स्टेशन को पहुंचे। वहां पे ये लोग पूरा किस्सा पुलिस वालों को सुनाए। रैन बाजार के पुलिस वाले ये बच्चों को उनके घरों पे छोड़ दिए और एक केस बुक करते हुए छानबीन कर रहे। पाकिस्तान के शहर पेशावर में है सो आर्मी स्कूल पे हमला करने में मदद करने वाले आदमी को सिक्योरिटी फोर्स वाले मार दिए। पाकिस्तान के शहर पेशावर में है सो आर्मी स्कूल पे हमला करने में मदद करा सो आदमी को सिक्योरिटी फोर्स वाले मार दिए। एजेंसी के सियासी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंट साहब अली शाह कमांडर सिक्योरिटी फोर्स छापा मारे जब मर गया और उसका ताल्लुक सद्दाम तहरीक तालिबान से था। हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस सोनम कपूर ऐश्वर्या राय को आंटी बोले, ये बात सोनम कपूर को बहुत महंगी पड़ी। बॉलीवुड के मशहूर हीरो अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, जो खुद भी एक मशहूर हीरोइन है, पहले की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन को आंटी बोल के मुसीबत में फंस गए। क्या हुआ बोले तो सोनम कपूर को फ्रांस की एक कॉस्मेटिक कंपनी वाले नुमाइश के वास्ते उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाए। बाद में उनको हटा के उनकी जगह पे ऐश्वर्या राय को ब्रांड एम्बेसडर बना दिए। ऐसा मालूम हुआ कि सोनम कपूर को हटाने में ऐश्वर्या राय का हाथ था। जब सोनम से ये पूछे कि आपको हटाने में ऐश्वर्या राय का हाथ था, जिसके जवाब में सोनम कपूर बोले थे कि ऐश्वर्या राय तो पुराने जमाने की आंटी है। बाद में सोनम कपूर ये बोल के बयान दिए कि उनकी बात का गलत मतलब निकाले। बॉलीवुड के मशहूर हीरो आमिर खान बोले, फिल्मों की आमदनी के बारे में जो फिगर बताते वो 100 में से 99 फेकम फाक है कहते।
जब भी कोई बड़े हीरो की फिल्म आती पहले दिन से ही मशहूर चैनलों में पुकारा शुरू हो जाता। ये फिल्म पहले दिन इतने करोड़ रुपए कमाई, पहले हफ्ते में इतने 100 करोड़ कमाई। ये फिल्म पहले के सब रिकॉर्डा तोड़ दी। हमारे जैसे सीधे साधे लोग ऐसे बातों पे यकीन भी कर लेते थे, मगर ये सब बातें झूठे है कते। ये बात कोई ऐसा वैसा आदमी ने बोला, फिल्म इंडस्ट्री के परफेक्ट खान यानी आमिर खान बोले। ये बात उनकी फिल्म पी के रिलीज होने के बाद बोले। अगर आमिर खान की बात को सही समझ लिए तो फिर ये भी मानना पड़ेगा उनकी फिल्म पी के 3 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करी बोल के जो रिपोर्ट आई वो भी गलत होंगी। उससे पहले उनकी फिल्म धूम 3 500 करोड़ कमा के तारीख बनाई बोल के जो रिपोर्ट आई थी वो भी फेकम फाकिश थी होंगी। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 26 दिसंबर को निकलिस रोड पे ड्राई ओन व्हीकल स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को 303 कारें बांटे। तेलंगाना के टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी असेंबली में स्पीकर से बोले, इन्हों पार्टियां बदलने वालों के खिलाफ एक्शन कई को नहीं ले रहे। सीपीआई के बड़े लीडर रामाकृष्णा एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू पे इल्जाम लगाते हुए बोले, बाबू एक डिक्टेटर के वैसा कामा कर रहे थे। हैदराबाद हाईकोर्ट वाले बोले, एपी और तेलंगाना में लीडरा लगाए तो बोर्डा बैनरा और पोस्टरा निकाल दो। बाबुल रेड्डी नगर मैलादेवपल्ली के इलाके में कौन की अदमिया एक औरत का रेप करके मर्डरिज कर दिया। जिले रंगारेड्डी पहाड़ी शरीफ में सर्दी से बचने के वास्ते लगाए तो आग में 2 छोटे बच्चे जल के जख्मी हो गए। और रघुवीर दास झारखंड के नए सीएम बनने वाले हैं और इन्हों इतवार को यानी 28 दिसंबर को हलफ लेते करते। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।